नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द फार्मिंग टिप्स में। किसान साथियों, धान की फसल में पहली यूरिया खाद कब डालने हैं और साथ में क्या क्या मिलाकर डालना है जिससे धान की बढ़वार तेजी से हो और कल्लों का फुटाव भी जबरदस्त हो, और उसके कितने दिन बाद हमें दूसरी यूरिया डालने हैं, इसमें भी क्या क्या मिलाकर डालने हैं, और एक आखिरी यूरिया खाद किस कंडीशन में डालने हैं जिससे हमारे फसल के जो पकने की आखिरी 60 दिन बचते हैं वो आखिरी यूरिया से उसकी पूर्ति होती रहे। इस तरह से यूरिया खाद को अपने फसल में के हिसाब से देते रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पहली यूरिया खाद कब डालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमने हाइब्रिड किस्में लगाई हैं या फिर कम समय में पकने वाली धान की वैरायटी लगाई है तो पहली यूरिया खाद हमें 8 से 10 दिनों में दे देनी है, क्योंकि ये जो धान की वैरायटी होती है ये जल्दी ग्रोथ करती हैं और फिर धान को हरा भरा और कल्लों के विकास के लिए हमें पहली यूरिया खाद 8 से 10 दिनों में दे देना बहुत जरूरी होता है। और अगर लंबे समय से पकने वाले धान की वैरायटी लगाई है तो उसमें पहली यूरिया खाद हमें 12 से 14 दिनों में दे देनी है। अगर पहली यूरिया इससे लेट कर देते हैं तो पौधे कमजोर हो जाते हैं और फसल की ग्रोथ वही की वही रुक जाती है। हमें पहली यूरिया खाद देते समय थोड़ा ये ध्यान रखना होता है कि धान की रोपाई के समय हमने कौन सी खाद डाली थी। अगर हमने धान की रोपाई के समय DAP या NPK या फिर SSP खाद डाली है और अभी तक पोटास नहीं डाला है तो हमें 1 बैग यूरिया लेना है, साथ में 15 से 20 kg म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है और साथ में एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोराइजा ले लेना है। माइक्रोराइजा पहली खाद में हमें देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो माइक्रोराइजा होता है ये हमारे फसलों में स्टॉक पड़े मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एक्टिव करके हमारे फसलों तक पहुंचाने का काम करता है। साथ ही अनसॉल्युबल फॉर्म में पड़े फास्फोरस को सॉल्युबल फॉर्म में एक्टिव करता है, फिर हमारे फसलों के जड़ों तक पहुंचाता है। इसलिए हमें इन तीनों चीजों को पहली खाद यूरिया में मिलाकर दे देनी है। इस कॉम्बिनेशन के देने के 8 से 10 दिनों के बाद हमारी फसल जबरदस्त हो जाएगा और काफी ज्यादा कल्ले निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करें कि हमें दूसरी यूरिया खाद कब देनी है और उसमें भी क्या क्या मिलाकर डालनी है। तो दूसरी यूरिया खाद हमें पहली यूरिया खाद के 10 से 12 दिनों बाद डालनी है, मतलब रोपाई के 22 से 25 दिन बाद हमें दूसरी यूरिया खाद डालनी है। इसमें हमें 5 किलो मोनोजिंक लेना है और साथ में 80% WDG वाला सल्फर ले लेना है और इन सभी को मिक्स करके अपने फसल में दे देना है। अगर हम धान की फसल में जिंक नहीं डालते हैं तो जिंक की कमी से पत्तों में भूरे रंग के दाग धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, फिर फसल के ग्रोथ और कल्ले बहुत कम बनते हैं। अगर बात करें सल्फर की तो ये भी पौधों में प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, विटामिन और क्लोरोफिल बनाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही जिन खेतों में तना छेदक और पत्ती लपेटक कीटों का अटैक ज्यादा होता है उन खेतों में 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से फटेरा डाल देना है या फिर 2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से विटाको जरूर डाल देना है। तो दूसरी यूरिया खाद में हमें लेना है 1 बैग यूरिया प्लस जिंक प्लस सल्फर और साथ में एक बढ़िया सा कीटनाशक। ये हो गया हमारा दूसरी खाद में हमें क्या क्या डालना है और क्यों डालना है। इसके अलावा बात करें कि एक आखिरी यूरिया खाद हमें कब डालनी है और क्यों डालनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमारी फसल की ग्रोथ और कल्ले कैसे हो रहे हैं। अगर ग्रोथ और कल्ले सही ढंग से नहीं हो रहे हैं, टाइम के हिसाब से इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो हमें 25 से 30 किलोग्राम यूरिया लेना है, साथ में 2 किलो आयरन और 2 किलो मैग्नीशियम लेना है और इसके साथ हमें एक बढ़िया सा ह्यूमिक एसिड ले लेना है। ह्यूमिक एसिड के कई बेनिफिट्स होते हैं। एक तो यह जमीन के pH को मेंटेन रखता है, सॉइल कंडीशनर का काम करता है, जमीन को भुरभुरी बनाता है और धान की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो आखिरी यूरिया खाद में हमें यूरिया प्लस आयरन प्लस मैग्नीशियम प्लस ह्यूमिक एसिड इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके आखिरी यूरिया में दे देना है। इसके बाद हमारी फसल की जो पैदावार होगी, जो ग्रोथ होगी, वो सबसे अलग ही दिखाई देगी। एक एक पौधे में 15 से 18 तक कल्ले तक हो जाएंगे। हमें इन सभी खाद को बारी बारी से अपनी फसल के हिसाब से डालते रहना है। बाकी हमें पता होना चाहिए कि अपनी फसल में कौन सी खाद कब देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए, तभी हम अपनी फसल से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके काम की लगी हो। अगर काम की लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।